नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी शिक्षाप्रद कहानी लाई हूँ। इसमें यमराज को किस प्रकार या धर्मराज जी को किस प्रकार मृत्यु लोक में श्राप मिला कि वो 3 बार जन्म लेंगे, तो इस संबंधित ये कहानी है। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, कमेंट कर दें और प्लीज़ हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप ज़रूर कर लें और नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें, जिससे हम ये जो देवी भागवत की कहानियाँ लाते हैं तो आपको भी उसका उम, मार्गदर्शन मिलता रहे। तो धन्यवाद है। सुनिए, एक बार एक राजा के नगर में चोरी हुई। तो चोरों ने आतंक मचा रखा था। वो हर जगह जाके चोरी करते और फिर गायब हो जाते। जो वहाँ के रखवाले थे वो ढूँढते उनको, पर वो मिलते ही नहीं थे। तो एक दिन चोरों का साहस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने राजमहल में चोरी की। और जब राजमहल में चोरी की तो वहाँ पे तो और भी सैनिक थे। तो उन्होंने उनको पीछा किया। अब चोर जब जाने कि हम पकड़े जाएँगे तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने पोटली चुराई थी राजभवन से सोने-चांदी की, तो वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे मांडव्य ऋषि थे, वो भगवान के ध्यान में मग्न थे। वो उन्होंने अपनी ध्यान अवस्था लगाई थी। उनको बाहरी संसार से कोई भी मतलब नहीं था, उनको कुछ भी नहीं पता था कि बाहरी संसार में क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, तो वो चोर क्या किए, पहले उन्होंने सोचा कि इनके पास रख देंगे, अभी हम थोड़ी देर बाद आगे ले जाएँगे, ये तो ध्यानमग्न है, इनको क्या पता कि क्या है, क्या नहीं है। तो उन्होंने 1-2 बार पूछा कि यहाँ रख दे रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, आएँगे तो आपसे ले जाएँगे। तो उन्होंने कहा वो तो ध्यानमग्न, उनको क्या पता कि हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो कहे कि वो वहाँ चुपचाप उनके पीछे पोटली रख के चले गए। जब सिपाही सब आए, ढूँढे, तो उन्होंने ऋषि से पूछा, मांडव ऋषि से, कि यहाँ पे कुछ चोर आए थे, उन्होंने राजमहल में चोरी की है, उन्होंने आतंक मचा रखा है। आपको पता है कि वो क्या हमसे कहाँ हैं? तो अब वो तो ध्यानमग्न हैं, उनको क्या पता कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो भगवान के ध्यान में एकदम लीन थे। तो उन्होंने उनको 2-3 बार हिलाया-डुलाया, उनसे पूछा, पर उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। तो जो सैनिक थे, राजा के सैनिक थे, उन्होंने सोचा कि यही ना चोर हों। तो जब अगल-बगल देखा तो उनके वो जो सोने की पोटली उन्होंने चोरों ने चुराई थी राजमहल से, वो वहीं मिली, क्योंकि वहीं वो लोग छिपा के गए थे। अब उनको ये कन्फर्म हो गया कि शायद इन्होंने ही चोरी की है, तो वो उनको पकड़ के लेके राजमहल ले गए। अब राजा उनसे पूछ रहे हैं कि आपने चोरी की है? उनको पता नहीं कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो तो भगवान के ध्यान में लीन है। समाधिस्थ हो गए थे। तो कहे कि कई बार पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मांडव्य ऋषि ने। तो उन्होंने राजा ने कहा कि ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इनको मृत्यु दंड दिया जाए। तो वहाँ के जो मंत्री थे, उन्होंने कहा ऐसे किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि इनको मृत्यु दंड दिया जाए। तो फिर राजा ने कहा कि इनकी सज़ा क्या है? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं अपने विषय में कोई सफाई भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या इनका दंड निर्धारित किया जाए? तो कहें ऐसा है कि इनको क्या हमसे एक खंभा गाड़ा जाए और जो क्या हमसे उसका ऊपरी भाग नुकीला कर दिया जाए, उसी पे इनको बैठा दिया जाए। अब ऋषि को एक खंभा लोहे का गाड़ा गया और ऊपर का भाग नुकीला करके उसी पे उनको बैठा दिया गया। उनको पता ही नहीं चला कि वो तो भगवान के ध्यान में मगन थे, तो उनको पता ही नहीं चला कि हाँ, हमको खंभे पे बैठाया गया, हमारे क्या हुआ, कुछ नहीं। तो रात में एक स्त्री अपने पति को लेके जा रही थी और उस जो उसका पति था वो कोढ़ी था, तो उसको अपने कंधे पे बैठा के ले जा रही थी अंधेरे में। तो आजकल की तरह तो ये प्रकाश की व्यवस्था पहले थी नहीं, तो एकदम घना अंधकार था। उसी में वो ऋषि को सूली उस पे लोहे पे खंभे पे बैठाया गया था। ऊपर का भाग एकदम नुकीला था। तो जब उसके पैर से टच हुआ तो वो हिला, और जब हिला तब उनको दर्द का एहसास हुआ। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जो जिसकी वज़ह से हमको इतना दर्द हुआ वो कल की सुबह ना देखें। तो जब यहाँ देखे तो उन्होंने कहा, अरे! ये तो ब्राह्मण है, वो तुरंत अपने योग बल से उतरे और चले गए। अब वो सीधे यहाँ से धर्मराज के पास गए। कहें बताइए, ऐसी कौन-सी कानून व्यवस्था है कि हमने कौन-सा ऐसा पाप किया? हम तो जब से जानकार हुए हैं, जब से हैं, तब से हम भगवान की पूजा-पाठ, भगवान के ध्यान में ही मगन हैं, और आपने क्या हमसे हमको इतना बड़ा दंड दिया, हमने ऐसा कौन-सा पाप किया था? तो धर्मराज बोले कि जब आप बचपन में छोटे थे,
तो आपने एक टिड्डी के बैक साइड पे तो उसमें एक लकड़ी का सिक्का डाल दिया था। उसका दंड ये मिला कि आपके भी गुदा मार्ग पे लोहे का दंड डाला गया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको श्राप ये कोई न्याय व्यवस्था है? उस समय तो बच्चे को कोई जानकारी होती है कि क्या सही है, क्या गलत है? वो तो माता-पिता के ऊपर निर्भर करता है कि वो बच्चे को जैसा पालते पोसते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनको वैसा ही वो जानकारी होती है। तो मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि आपको पृथ्वी पर 3 रूपों में अवतार लेना पड़ेगा। एक बार आप क्या से एक राजा बनेंगे, दूसरे दासी पुत्र रहेंगे और तीसरे आप मतलब कि डोम बनेंगे। तो क्या हमसे जो धर्मराज जी थे उन्होंने अपना ये जो श्राप मांडव्य ऋषि ने उनको दिया था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, जैसे आप ऋषि ने हमको श्राप दिया है तो उसकी वजह से धर्मराज जी को राजा के रूप में वो युधिष्ठिर जी बने। तो उनको आजीवन कष्ट सहना ही पड़ा। ये पूरे जीवन सत्य के वचन का पालन करते थे पर वो क्या हमसे अपने सत्य के बल पे ही राजा बने पर जीवन भर कष्ट में रहे और दूसरी बार वो बने जो उन्होंने दासी पुत्र का श्राप दिया था वो विदुर जी थे। वो धर्म के ही रूप थे तो वो विदुर जी बने। तो इसलिए उन्होंने दासत्व स्वीकार किया था तो विदुर जी दासी के पुत्र हुए और जो डोम राजा थे जब राजा हरिश्चंद्र हुए थे तो जो वहां पे उनकी परीक्षा जिन्होंने ली थी डोम बन के वो ये धर्मराज ही थे कि जब देखिए कठिन परीक्षा शुरू हुई विश्वामित्र जी के द्वारा तो ये धर्मराज ही डोम का रूप धारण करके उनके शाप को फलीभूत करने के लिए डोम का ही रूप धारण करके वहां पे आए कि राजा हरिश्चंद्र से क्या हमसे पूरा वहाँ उन्होंने डोम का ही रूप धर के उनको खरीदा था और पूरा ही जब उनकी परीक्षा पूर्ण हुई तब धर्मराज ने अपना स्वरूप दिखाया कि ये जो डोम का काल्पनिक रूप था वो हम ही धारण किए थे। यहाँ पे आपको कोई खरीदा नहीं, बिका नहीं। तब से ये कहानी बहुत लंबी है तो वो तो देव भगवान हरिश्चंद्र की कहानी सुनाएँगे तो उसमें आपको इसको बताएँगे। पर यहाँ पे जो मांडव्य ऋषि के द्वारा धर्मराज को जो 3 श्राप दिए गए थे तो तीनों था कि एक बार वो डोम बने, एक बार वो राजा बने और एक बार वो दासी पुत्र बने। दासी पुत्र के रूप में विदुर थे, राजा के रूप में युधिष्ठिर थे और डोम के रूप में वो जो हरिश्चंद्र जी को जिसने खरीदा था। तो इस प्रकार हम लोग अपने कर्मों से बच नहीं सकते हैं कि तब मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को ये श्राप देने के बाद उनको ये बताया कि आज से मैं निर्धारित करता हूँ कि 14 साल के पहले किसी भी बालक के द्वारा किया गया कोई भी कर्म वो दंड का भागी नहीं होगा क्योंकि उसको जानकारी नहीं होती है कि वो सही है कि गलत है। अगर उसको इसकी जानकारी रहे कि सही है कि गलत है तो करे ही क्यों? तो इसीलिए तो आपको तब से ये से नियम बन गया कि 12 या 14 साल के पहले अगर आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसका दंड का विधान नहीं है। अगर कुछ छोटे बच्चे कोई गलती करते हैं तो अनजाने में करते हैं और अनजाने में किया हुआ कर्म क्षम्य योग्य है। तो इसके आगे कहानी यहाँ पे बढ़ती है कि जब ऋषि श्राप देके अपना चले गए, उन्होंने अपना सब कुछ कर लिया तो जो पतिव्रता नारी थी, जो क्या हमसे कोढ़ी स्त्री का पैर छू गया था, जिनको भी जैसे इनको दर्द का एहसास हुआ जब इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी कल मृत्यु हो जाएगी, जिसने हमको इस पीड़ा का एहसास कराया। तो वो जो नारी थी उसने भी तुरंत हाथ में जल लिया और तुरंत क्या हमसे जल गिराया और कहा कि जिसने मेरे पति को मृत्यु होने का श्राप दिया है, कल से सूर्योदय ही नहीं होगा। तो 10 दिन के बराबर सूर्य उदय ही नहीं हुआ। 10 रात 10 दिन बीत गया और पर सूर्य उदय नहीं हुआ। तब चारों तरफ त्राहि-त्राहि मच गई। देवता सब परेशान हो गए कि ना हविष्य हो रहा है, ना यज्ञ हो रहा है, ना बहिष्कार हो रहा है, ना उसपे कोई उठ रहा है, ना मंत्र जाप हो रहा है। तो सब परेशान तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? तो
ब्रह्मा जी आए और सब लोग उस स्त्री को समझा रहे थे कि हमसे अपना बोलने का नहीं, अगर कि हमसे मैं कह दूँगी तो ये तुरंत कर्म से मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। कौन स्त्री चाहती है कि हमारे पति की मृत्यु हो जाए? तो फिर अनसुईया जी को, माता अनसुईया जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि तो उन्होंने उसके पतिव्रत धर्म की बहुत प्रशंसा की और उसकी बहुत तारीफ़ की और फिर उनसे कहा कि तुम सूर्य को उदय करो, मैं अपने पतिव्रत के धर्म से तुम्हारे पति को जीवित कर दूँगी। तो उन्होंने तो उसने कहा कि आप छल तो नहीं कर कहें, अरे मैं पतिव्रता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी कि मैं ऐसा करूँगी, वो करूँगी। मैं भी अपने ही पति से उतना ही प्रेम करती हूँ। तो कहीं ठीक है और कहे कि तुम्हारे पति कोढ़ युक्त हैं और जब मैं उनको नवीन तरुण बना के कम से अपने मंत्र बल से वो करूँगी, अपने सतीत्व के बल से। मैंने कहा ठीक है। उस स्त्री ने तुरंत जो सूर्य को जल दिया था तो माता ने कहा अब अनसुईया ने अपने हाथ में जल लिया और अपने सतीत्व के बल से जल छिड़का तो सूर्योदय हो गए। जब सूर्योदय हो गए तो उन्होंने कहा कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वहाँ उसका पति मर गया। जैसे ही मरा तो वो गिरने लगा तो उसने अपने हाथ पे ले लिया उस स्त्री ने। तो माता ने तुरंत अपने सतीत्व के बल से कि मैंने अपने पति के चरणों में ही अनुरक्ति रखी हो तो इसका पति जीवित हो जाए, मैं अपने पति की ही भक्ति करती हूँ तो इसका पति, उन्होंने कई मंत्र ऐसे जपे तो उसका पति तुरंत एक तरुण के रूप में, जो वृद्ध बूढ़ा कोढ़ी था, वो तुरंत एक तरुण के रूप में खड़ा हो गया। तो उन्होंने पूछा माता हमने ऐसा कौन-सा कर्म किया था जिसकी वज़ह से हमसे हमको इतनी अच्छी पतिव्रता नारी मिली और मेरे किस कर्म से मैं इतना कोढ़ी हो गया? क्या है तुमने अपने द्वार पे आए हुए एक गाय को पानी पीने से रोक दिया था और इसीलिए कहते हैं कि गाय को भोजन पानी सब देना चाहिए। अगर गाय आपके दरवाजे पे आती है तो आप कुछ नहीं तो सबसे शुभ है कि उनको एक गुड़ खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, केला कुछ भी खिला दीजिए। पर गाय को अपने दरवाजे से भूखा नहीं जाने देना चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया कि आप गाय कहीं पानी पी रही थी और आपने उसको पानी पीने से मना कर दिया था, मतलब हाँक दिया था, हटा दिया था। तो उसी के फलस्वरूप आपको इस जन्म में कोढ़ हुआ है। तो इस प्रकार पतिव्रता नारी का उसका पति मिल गया, यमराज जी अपने सारे दोषों से मुक्त हुए। उन्होंने अलग-अलग जन्म लेके श्राप से मुक्ति पाई और इसका ये हुआ कि 12 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से जो भी कर्म होते हैं उसका उनको दंड नहीं दिया जा सकता, उनका कर्मानुसार दंड नहीं प्राप्त होता। तो धन्यवाद, फिर आपसे मिलेंगे किसी और कहानी में। जय माता दी, बोलो माँ अम्बे की जय, बोलो माँ दुर्गा की जय।